अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो लोग अपने माल की ज़कात गरीबों को देते हैं तो वो उसमें कपड़े, साड़ियाँ या खाने की चीज़ें या किराना वगैरह भी देते हैं। यानी ज़कात में वो गरीब और मिस्कीनों को कैश देने की बजाय कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो क्या गरीबों को कपड़े और खाने पीने का सामान ज़कात में देना ज़्यादा बेहतर है या गरीब को ज़कात के डायरेक्टली पैसे देना ज़्यादा बेहतर है? तो देखिए, ज़कात में गरीब को पैसे देना ज़्यादा बेहतर है, यानी माल से ज़कात देना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उस गरीब को ज़्यादा फ़ायदा माल से है। वो अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत की चीज़ें उस माल से ख़रीद सकता है। हम उसे मौका ही नहीं देते कि वो अपनी पसंद से या अपनी मर्ज़ी से कुछ ख़रीद सके। हम पहले ही अपनी पसंद से, अपने हिसाब से उसे कुछ चीज़ें और कपड़े पकड़ा देते हैं। और देखिए, हम ज़कात में जो कपड़े देते हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल वैसे नहीं होती जैसे हमारे अपने कपड़ों की होती है। ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना। गरीबों को देने हैं इस नीयत से बहुत ही सस्ती और लो क्वालिटी की चीज़ें हम ज़कात में निकालते हैं। और यकीन जाने, आपके दिए गए कपड़ों से गरीबों को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपका उन गरीबों को पैसे देने से फ़ायदा होगा। आजकल ऑलमोस्ट हर गरीब के पास बहुत कपड़े मौजूद हैं, बल्कि ज़्यादा ही मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई ज़कात के अलावा भी अपने फटे पुराने कपड़े निकाल कर गरीबों को बांट देते हैं और समझते हैं हमने बहुत नेकी का काम किया है। यानी उतरे हुए कपड़े देकर हम अल्लाह के दिल में उतरना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं कि हमने कुछ सस्ते कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें गरीबों को देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब हमारे माल में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। देखिए, हो सकता है जो चीज़ें आपने उन्हें दी हैं शायद उसकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो। इसके लिए आप कोशिश किया करें कि गरीबों को, मिस्कीनों को ज़कात में पैसे यानी कैश दे दिया करें, ठीक है। हाँ, देखिए, अगर आपको ये शक हो कि अगर उस गरीब को मैं ज़कात के पैसे दूंगा तो ये उन पैसों को गैर ज़रूरी चीज़ों में या गलत कामों में, लाइक सिगरेट वगैरह में उड़ा देगा, या जिसे आप ज़कात के पैसे दे रहे हैं वो गरीब कुछ कम अक्ल है और पैसों को सही से हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको पैसों की बजाय राशन या कपड़े या बाकी ज़रूरत की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़रीद कर दे सकते हैं। या तो उसके घर के किसी सरबराह के हाथों में, यानी जो घर का ज़िम्मेदार होता है उसके हाथों में ज़कात के पैसे दे सकते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से घरेलू ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सके, ठीक है। मगर देखिए, शेख उतैमीन का फतवा है कि ज़कात में सिर्फ पैसे देना ही जायज़ है। यानी अहले इल्म के यहाँ मारूफ यही है कि इंसान के लिए जायज़ नहीं कि वो नकद रकम की बजाय अपनी ज़कात की रकम के साथ कुछ चीज़ें ख़रीद कर गरीबों को दे दें। उल्मा का कहना है कि फ़कीर और मोहताज के लिए नकद रकम ज़्यादा मुफीद है, यानी कैश देना, माल देना उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। क्योंकि जब आप एक गरीब को पैसे दोगे, यानी अपनी ज़कात कैश की सूरत में दोगे, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ चाहे पैसों को खर्च कर सकता है। बिकॉज मनी इज़ द मोर बेनिफिशियल टू द पुअर। समझ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आप उन्हें दे रहे हो, यानी कपड़े या खाने पीने की अशिया, तो पॉसिबल है कि उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, या वो गरीब उन चीज़ों को आगे आधी कीमत में फ़रोख्त कर दे और जो पैसे उसे मिले उससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदे। इसलिए देखिए, बराए मेहरबानी कोशिश करें कि ज़कात में गरीबों को कैश दें और इतना दें कि किसी गरीब को वो काफ़ी हो जाए। यानी उसको आप इतना माल दें कि इस्टेब्लिश्ड कर दें, यानी आपके माल से उसके मामले बेहतर हो जाए और आपकी ज़कात किसी गरीब को खुश कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।